नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है सरकार और ब्यूरोक्रेसी की अंदर की खबरों पर। गपशप, चर्चा और कानाफूसी में क्या है इस बार, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी है वो सबसे बड़ी है देश में और करीब 30 से 33% हिस्सा स्टेट कैडर से प्रमोट होकर जाने वाले अफसरों के लिए है। यानी कि जो राज्य सेवा के पीसीएस अधिकारी होते हैं वो प्रमोट होकर आईएएस बनते हैं, वो करीब उसका कोटा 1/3 है। ये माना जाता है कि जो डायरेक्ट अफसर आते हैं, अखिल भारतीय सेवा के आते हैं, उनको अवसर ज़्यादा मिलते हैं और वो एकदम युवा अवस्था में ही जिलों में जाकर डीएम बन जाते हैं। लेकिन जो पीसीएस से आईएएस में प्रमोट होते हैं, 25 साल 30 साल का एक लंबा अनुभव होता है उनको, और उनको शासन की बारीकियां, सरकार में, जिले में समस्याएं, एक वो बहुत बृहद स्तर पर अनुभव लेकर अपने साथ चलते हैं। ऐसे ही अनुभव लेकर आगे बढ़ने वाले कुछ अफसर प्रदेश में अपना एक अलग नाम भी करते हैं। आज हम पावर सेंटर में एक ऐसे ही सकारात्मक खबर की और एक ऐसे ही अफसर के शानदार काम की चर्चा से शुरुआत करेंगे जो बलिया के डीएम हैं रविंद्र कुमार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में रविंद्र कुमार बलिया के एक ऐसे डीएम बने हैं जिनकी चर्चा उनके सकारात्मक कार्यों को लेकर इन दिनों काफ़ी ज़्यादा है और चीफ सेक्रेटरी के लेवल से भी उनके काम की काफ़ी सराहना हुई है। रविंद्र कुमार शिक्षा के क्षेत्र में बलिया में एक नई पहल करने में जुटे हैं। जिले के जो साहित्य प्रेमी हैं, जो छात्र हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए डीएम ने एक ऐसा वातानुकूलित आधुनिक पुस्तकालय बनवाया है जो पूरी तरह से डिजिटल है, कंप्यूटर पर है, इंटरनेट से जुड़ा है और यहाँ पर हर तरह की किताबें उपलब्ध हैं जो बड़े शहरों में जाकर छात्र महंगी किताबें नहीं खरीद सकते। पीसीएस, आईएएस, आईआईटी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, इन सब की प्रतियोगिता से जुड़ी हुई किताबें भी डीएम ने इस पुस्तकालय में रखवाई हैं। तो रविंद्र कुमार का ये प्रयास लखनऊ तक अब उसकी चर्चा हुई है। चीफ सेक्रेटरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में खुले मन से उनकी तारीफ की है और कई सारे ट्वीट भी कर प्रदेश भर में इस बात की जानकारी दी है। बलिया एक बहुत बड़े साहित्यकारों की धरती रही है, सियासत में तो बहुत बड़ा नाम रहा ही है, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, केदारनाथ सिंह, इनके सबके नाम आपने सुने होंगे, जो साहित्य की जगत के बहुत बड़े सितारे हुए। रविंद्र कुमार जो है कन्नौज में भी डीएम रहे हैं, उन्नाव में डीएम रहे हैं और उसके बाद वो बलिया के जिलाधिकारी बने हैं। वो खाली पुस्तकालय, शिक्षा, लोगों में जागरूकता तक ही सीमित नहीं है। जब वो उन्नाव में तैनात थे तो एक बहुत बड़ी समस्या पराली जलाने की आती थी, हर साल आती थी। तो डीएम ने कहा कि किसान पराली अपने खेत में न जलावें, वो ट्रैक्टर ट्राली पे लाद के लाएं, उनके बदले में उनको हम फ्री खाद देंगे। पराली के बदले खाद योजना उनकी योगी की सरकार में एक बार बहुत चर्चित हुई है और वो उसको बहुत सराहना भी मिली थी और कहा जाए तो वो एक रोल मॉडल पूरे उत्तर प्रदेश में उन्नाव मॉडल बना था। लेकिन उनके हटने के बाद वो प्रक्रिया थोड़ी धीमी पड़ी। अब उन्होंने बलिया में भी ये सिस्टम शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो पहल है उसको रविंद्र कुमार ने गौशालाओं को लेकर भी समझा है। अब उनकी नज़र गौशालाओं पर है, जिसको वो सुरभि के नाम से एक अभियान चला रहे हैं कि जहां गौशालाओं में जो छुट्टा पशु हैं, जो आते हैं जानवर, उनको रखने के लिए उनके इलाज, खाने पीने, चारे की अच्छी व्यवस्था की जाए। सुरभि के नाम से गौ आश्रय स्थल एक वो नया विकसित कर रहे हैं। कुछ नए अभिनव प्रयोग हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के एक ज़िले में छोटी छोटी कोशिशें हो रही हैं, वो प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बना रही हैं, आकर्षण का केंद्र है वो। और ये कहा जाए तो ये योजनाएं अगर प्रदेश में और ज़िलों में भी लागू हो तो निश्चित ही जनता को बेहद फ़ायदा भी देंगी
सरकार की मंशा के अनुरूप भी हैं, लेकिन ये देखना होगा कि इस तरह की कोशिशों को सरकार कब अभियान के रूप में लेती है। हालांकि समय समय पर मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी ऐसी कोशिशों की सराहना करते हैं और विभिन्न जिलों के डीएम से उनके सामने उदाहरण पेश करते हैं कि इन जिलों से आप इस चीज़ को ले सकते हैं। ये एक रोल मॉडल बनता जाता है। रविंद्र कुमार की जितनी तारीफ की जाए कम है। स्टेट कैडर का एक अफसर अपने काम से उत्तर प्रदेश की सरकार की कोशिशों में चार चांद लगा रहा है। वो अपने काम से नाम तो कमा रहा है, साथ ही अपने कैडर को भी विशिष्टता हासिल करता है, उसको एक ताकत देता है कि डायरेक्ट सेवा के साथ साथ राज्य स्तर की सेवा के अफसर ईमानदारी से और बेहतरीन और सरकार की सोच के आगे जाकर कुछ अच्छे और नए प्रयोग भी करने में सक्षम हैं। उनके पास भी आइडिया है और वो करके दिखा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार के कामकाज को लेकर, अफसरों को लेकर कई बार काफ़ी आलोचनाएं होती हैं, लेकिन कुछ विभाग ऐसे हैं जो प्रदेश में बेहतरीन काम कर रहे हैं और कुछ अफसर भी ऐसे हैं जो अपने ज़िलों का नाम रोशन कर रहे हैं। पैमाना आज के ज़माने में यह है कि कितनी ऐसी शिकायतें हैं जो ज़िलों से निकलकर प्रदेश तक आती हैं, मुख्यमंत्री के पोर्टल पर आती हैं और उनके निस्तारण का क्या हल है। तो जो ये एक कहा जाए कि एक थर्मामीटर है जिस पर ये चीज़ें नापी जाती हैं, उसमें IGRS पोर्टल का बड़ा महत्व है। उत्तर प्रदेश में सहकारिता विभाग IGRS पोर्टल के काम में अव्वल आया है, यानी कि जो मंत्री हैं JPS राठौर, इनका विभाग इस समय चमक रहा है। और उनके साथ साथ मुख्यमंत्री का जो विभाग है पंचायती राज विभाग, सहकारिता और पंचायती राज, ये दोनों विभाग इस समय टॉप पर हैं उत्तर प्रदेश में। पंचायती राज में मनोज कुमार सिंह जो IIDC भी हैं, वो ACS भी हैं इसके, ये मुख्यमंत्री का विभाग है। ये दोनों विभाग इस समय पूरे प्रदेश में सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें पंचायती राज विभाग को समस्याओं के निस्तारण में और जो ये कोऑपरेटिव विभाग है, इन दोनों को समस्याओं के साथ साथ जनता के काम में नंबर 1 माना गया है। चाहे बैंकिंग का सिस्टम हो कोऑपरेटिव में, चाहे खरीद का, गेहूं, धान और तमाम सारी और चीज़ें जो हैं जनता से जुड़ी हुई कोऑपरेटिव सेक्टर की, उसमें JPS राठौर का विभाग नंबर 1 पर है। मनोज सिंह का विभाग भी नंबर 1 पर आया है। इस प्रदर्शन के बाद जो प्रदेश में इन दिनों भूमि विभाग के मामले बढ़े हैं, आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, उसके चलते गृह विभाग की रैंकिंग नीचे गिरी है। CM कार्यालय द्वारा जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें हमीरपुर के DM सबसे अव्वल आए हैं। हमीरपुर जिला उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर है। वैसे तो हमीरपुर के साथ साथ अमेठी, यानी कि हमीरपुर में राहुल पांडे के बाद अमेठी जो है, और उसके बाद महोबा ज़िला है जहां मृदुल चौधरी हैं। चंदौली के DM निखिल फुंडे, उनका ज़िला भी उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के बाद नंबर 2 पर चल रहा है। मतलब महोबा, चंदौली ये सब नंबर 2 के ज़िले हैं, जिसमें मैनपुरी भी है जिसके DM अविनाश कृष्ण हैं, और शाहजहांपुर के DM उमेश प्रताप सिंह। ये सब संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर हैं। पहले कोऑपरेटिव, फिर उसके बाद पंचायती राज, ये 2 बड़े मंत्रालय, और इसके साथ साथ फिर ज़िलों में अगर देखा जाए तो हमीरपुर नंबर 1 पर है। तो ये बड़ी उपलब्धि है कि IGRS पोर्टल पर जहां 15 लाख शिकायतें हर महीने आती हैं, वहां पर ऐसे अधिकारी जो जिलों में DM बनकर बैठे हैं, शानदार काम कर रहे हैं, वो लोग अपनी मेहनत से सरकार को कुछ राहत दे रहे हैं। अमेठी भी नंबर 2 पर है। राकेश मिश्रा का जो ज़िला है वो संयुक्त रूप से नंबर 2 पर है। चंदौली में निखिल फुंडे बेहतरीन काम कर रहे हैं, वो पहला ज़िला है उनका, लेकिन उनका ज़िला अव्वल की श्रेणी में चल रहा है। छोटे ज़िले इस बार बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मृदुल चौधरी जो महोबा में DM बनाए गए हैं, उनका ज़िला भी इस समय नंबर 2 पर रहा है। तो ये जो रैंकिंग है दर्शाती है कि अफसर किस तरह से संवेदनशीलता से काम करते हैं। ये तालमेल बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ ऐसे ज़िले भी हैं जहां पर घटिया काम हो रहा है।
हालांकि वहाँ जिलों में नए जिलाधिकारी गए हैं। 74 और 75 रैंक पर प्रयागराज और झांसी आया है। यानी कि अभी जो डीएम गए हैं थोड़े दिन पहले ही प्रयागराज में गए हैं और झांसी में अविनाश कुमार, ये सब बहुत महीने भर हुआ। तो जो ये रैंकिंग आती है ये पिछले महीनों की आती है, तो पिछले महीने जो जिलाधिकारी रहे वो लोग इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन कुछ नए अधिकारी स्टेट कैडर के, इसमें कई सारे ऐसे अफसर हैं जो बेहतरीन काम कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री की नज़र में जिनके नंबर इस समय अच्छे हैं। तो स्वाभाविक है कि जिनका काम अच्छा हो उनकी तारीफ होनी चाहिए। इस IGRS पोर्टल ने बहुत अफसरों का कैरियर बनाया भी है और बिगाड़ा भी है। तो इसलिए सब लोग सावधानी पूर्वक इस पर रिपोर्ट लगावें, क्योंकि जब रैंडमली चेकिंग होती है, मुख्यमंत्री कार्यालय से पूछा जाता है कि भाई आपकी समस्या निस्तारित हुई, आप संतुष्ट हैं कि नहीं, और पीड़ित अगर उस पर एतराज़ जताता है तो उसमें नुकसान सबसे ज़्यादा डीएम का ही होता है। एक गाना रहा कि चलो रे डोली उठाओ कहार, अब शासन में जाने की रुत आई। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव करीब है। ऐसे में जिलों में जो लंबे समय से अधिकारी तैनात हैं, अब उनकी वापसी का समय आ गया है। यानी कि साहब बोरिया बिस्तर बांध के रखो, किसी भी दिन आदेश आएगा और आपको फिर दूसरे ज़िले के लिए या शासन में कहीं जाने के लिए निकलना पड़ेगा। आज ये खबर उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे और IPS अफसरों से जुड़ी है, जिसमें लोकसभा चुनाव से पहले बहुत बड़े फेरबदल की एक तैयारी है। और ये माना जा रहा है कि इस साल के आखिरी के पहले सरकार बहुत बड़ा परिवर्तन करेगी। 3 जोन के ADG इस परिवर्तन में बदले जाने हैं, जिसमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं। गोरखपुर सबसे पहले है नंबर पर है, दूसरे नंबर पर मेरठ है। मेरठ में राजीव सब्बरवाल जो ADG हैं मेरठ जोन के, उनको भी काफ़ी समय हो गया है। तो ये तबादले इसलिए होने हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो 3 साल अधिकारी पूरे कर लेते हैं उनको वहाँ से हटाया जाता है। उसके बाद बनारस ADG बनारस राम कुमार हैं, वो भी इन तबादलों से प्रभावित होंगे। ये वो अफसर हैं जो फील्ड पोस्टिंग पर तैनात हैं। 3 साल के लगभग हो गया है, चुनाव है, इन अफसरों की जगह पर नए अफसरों की तैनाती करनी है। आचार संहिता और चुनाव आयोग का निर्देश है। तो इस आधार पर पुलिस मुख्यालय अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। यूपी के 3 ADG के साथ साथ झांसी के DIG भी बदले जाने हैं और इसमें गोरखपुर के और आजमगढ़ के IG भी बदले जाने हैं। मुख्यमंत्री का जो ज़िला है गोरखपुर, वहाँ के जो ADG हैं अखिल कुमार, उनका लगभग 3 साल का कार्यकाल होने वाला है, वो तीसरे साल में चल रहे हैं। और अखिल कुमार की छवि एक बेहतरीन और शानदार अफसर के रूप में है। ज़मीन से जुड़े अफसर हैं, ईमानदार भी हैं, और ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में लैंड ऑर्डर पद के वो काफ़ी बड़े दावेदार भी हैं। तो ADG LO वो आगे चलकर बन सकते हैं और लखनऊ उनकी वापसी हो सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है कि किसी बड़े जोन में वो ADG बन के जाएँ। मेरठ जोन के ADG राजीव सब्बरवाल एक शानदार अफसर रहे हैं, उनकी गिनती लोग जानते हैं, उनकी छवि स्वच्छ है और उत्तर प्रदेश में STF में ATS में बहुत लंबे समय तक वो रहे। उनका भी काफ़ी समय मेरठ में हो गया है। राजीव सब्बरवाल खाँटी ईमानदार स्वभाव के व्यक्ति हैं और पुलिस में वो एक अलग चेहरा है। वो भी लखनऊ में एक बड़े पद के दावेदार हैं। अब ये देखना है कि सरकार उनको फिर कहीं जोन में ले जाती है या शासन में कोई अहम पद दिया जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि बनारस में जो रहता है उसका थोड़ा महत्व ज़्यादा होता है। राम कुमार को धीरे धीरे चुपचाप पड़े हुए वहाँ 3 साल के लगभग होने को आ गया। तो गोरखपुर के IG रविंद्र गौड़ और अखिलेश मीना, इन दोनों का भी अब लगभग 3 साल का टाइम पूरा हो गया है और ये लोग यहीं पर DIG रहे, प्रमोशन पाकर यहीं पर IG बन गए। अब चुनाव है, उस दायरे में आते हैं तो इन रेंजों में भी IG बदले जाएंगे, नए अधिकारी भेजे जाएंगे। ज़िले के लिए जो तैयार बैठे हैं वो देख लें कि SSP अलीगढ़ कलानिधि नैथानी वो तीसरे साल में चल रहे हैं। इसके अलावा प्रतापगढ़ में सतपाल अंतिल तीसरे साल में चल रहे हैं और इसी तरह से आजमगढ़ के SP अनुराग आर्या, इनका भी तीसरा साल चल रहा है।
अब इन अफसरों की जगह नए अफसर तलाशे जा रहे हैं जिलों में एसपी एसएसपी बनाने के लिए। कुछ ज़िले ऐसे हैं जो टेंस रहे हैं, ख़ास तौर से अलीगढ़। कलानिधि नैथानी के बारे में माना जाता है कि वो ईमानदार अफसर हैं, पुलिस में आज तक उन पर कोई दाग नहीं लगा, सख्त हैं, और उन्होंने अलीगढ़ जैसे एक कम्युनल प्रभावित ज़िले को, जहाँ पर पहले काफ़ी दंगे होते रहे हैं, हिंदू मुस्लिम टेंस इलाका है, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी बेहतरीन ढंग से संभाला था। सरकार को काफ़ी राहत थी। हालांकि नैथानी के बारे में उनके विभाग के लोग कहते हैं बड़े अक्खड़ हैं, किसी की सुनते नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री की कृपा उन पर बनी रही और वो लगातार जिलों के चार्ज पर हैं। इस साल के आखिरी में वो डीआईजी पद पर प्रमोट हो जाएंगे, यानी कि जनवरी में वो डीआईजी हो जाएंगे। तो हो सकता है कि उनको सरकार कहीं प्रभारी डीआईजी भी बना दे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से कई सारे परिवर्तन पुलिस महकमे में होने वाले हैं। जो लोग आम पकने के इंतज़ार में हैं कि अब पक गया, अब टपकने वाला है, लूट लो, तो वो कोशिश तो करेंगे ही। और फेरबदल हर चुनाव से पहले होता है। सरकार भी ऐसे अफसरों को तलाश करती है कि जहां वो सेट करके ठीक लोगों को बैठाए, जिससे कि चुनाव में बिना बाधा के हर काम होता रहे। अब बात ऐसी खबर की जो थोड़ा उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के लिए इन दिनों तकलीफ की वजह बनी हुई है। वैसे भी हमारे यहाँ मंत्री आधे तो अपने प्रमुख सचिवों से परेशान हैं, आधे फ्री हैंड न मिलने से परेशान हैं। परेशानी जब से शपथ लिए तब से ख़त्म नहीं हो रही, ऊपर से लोकसभा चुनाव आ गया। मंत्रियों को इस बात का बड़ा डर है कि कहीं ये लोकसभा चुनाव उनकी कुर्सी ना ले ले, और इस कुर्सी के फेर में वो न ठीक से कहीं पर ड्यूटी कर पा रहे हैं, ना तो जो है उनका मन मंत्रालय में लग रहा है। जब से ये राजस्थान और मध्य प्रदेश का फार्मूला चला कि जहां कई सारे केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतार दिया गया, उसके बाद से यूपी के जो मंत्री हैं, योगी सरकार के जो मंत्री हैं, वो 2024 के चुनाव को लेकर काफ़ी परेशान हैं। आप ये कह सकते हैं कि मंत्री डर गए हैं कि उनका कहीं पद न चला जाए। भाई, मंत्री होना उत्तर प्रदेश का और एक लोकसभा का सांसद होना, ये अपने आप में ज़मीन आसमान का अंतर है। बड़ा पावरफुल होता है यूपी का मिनिस्टर। अब रणनीति जो बीजेपी की है, उससे ये संकेत साफ मिल रहे हैं कि योगी सरकार के कुछ मंत्रियों को लोकसभा के चुनाव में उतारा जाएगा, क्योंकि जो भाजपा है उसका लक्ष्य है कि हमें 80 सीटें इस बार यूपी से जीतनी है। उसके लिए एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में जो नाम इन दिनों चर्चा में आए हैं कि योगी सरकार के आधा दर्जन मंत्रियों को लोकसभा का टिकट दिया जाएगा, उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, उसमें सबसे पहला नाम है आंवला सीट के लिए मंत्री धर्मपाल सिंह का। धर्मपाल सिंह को लड़ाया जाएगा चुनाव। इसके अलावा धौरहरा सीट से पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद का नाम चल रहा है। जितिन प्रसाद पहले कांग्रेस में जब थे तो वो केंद्र में एक बार राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, फिर वो भाजपा में आ गए और उनको यहाँ पर पीडब्ल्यूडी मंत्री बना दिया गया। बहुत बड़ा महकमा है, लेकिन पीडब्ल्यूडी बढ़ता जा रहा है, बजटें नहीं खर्च होता है, सड़कों की हालत ख़राब है। तो जितिन सोचे कि लखनऊ से बेहतर है दिल्ली चलो। आगरा से बाल विकास पुष्टाहार मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य, उनके भी टिकट की लोकसभा की चर्चा है। वो भी मंत्री हैं, पहले राज्यपाल रहीं उत्तराखंड में, अब वहाँ से हटी फिर मंत्री में वैसे सब गुड़ गोबर चल रहा है, अब वहाँ से नीचे जाना पड़ सकता है। गन्ना मंत्री हैं एक लक्ष्मी नारायण मथुरा से, उनका भी हाल। लक्ष्मी नारायण भी 2-3 बार मंत्री रहे, अब की कहीं उनको सांसदी का टिकट न थमा दिया जाए और इधर श्रीकांत शर्मा को लाके उत्तर प्रदेश में मंत्री बना दिया जाए, तब तो जो है सब खेले बिगड़ जाएगा। असीम अरुण समाज कल्याण के मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के, उनका नाम भी इटावा, कन्नौज और ये जो यादव बेल्ट है इस इलाके से चल रहा है कि उनको लोकसभा का टिकट दिया जाएगा, चुनाव लड़ाया जाएगा। असीम अरुण पहले आईपीएस अफसर रहे, कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे, पुलिस कमिश्नर की नौकरी छोड़ के विधायक बने, उनको मंत्री बनाया। अब मंत्री पद का भी सुख मिला नहीं ठीक से, तब तक लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी है। अब वहाँ पर चलो डटो, फिर दिल्ली की कुछ दिन राजनीति समझो,
तो भाई बड़ी समस्या तो है नेताओं के सामने, और अफसर से जो नेता बना उसके सामने ज़्यादा है। इसी तरह बलदेव औलख, सोमेन तोमर, अनूप वाल्मीकि, इन लोगों के नाम भी लोकसभा चुनाव लड़ाए जाने के लिए चल रहे हैं। ये बात साफ है कि कोई जो कैबिनेट मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार है, वो सांसद बन के क्या करेगा, लेकिन मजबूरी है, भाजपा में रहना है तो राधे राधे कहना है, जब टिकट देगी तो लड़ो। दो मंत्री जान रहे हैं कि वो पिछला हश्र देखे हैं। 2019 में रीता बहुगुणा जोशी, सतदेव पचौरी, मुकुट बिहारी वर्मा, ये 3 लोग मंत्री थे। रीता बहुगुणा और सतदेव पचौरी जीत गए, उनको जाके सांसद बनना पड़ा, यहाँ मंत्री पद से इस्तीफा हो गया। मुकुट बिहारी सहकारिता मंत्री थे, चुनाव हार गए, फिर भी मंत्री बने रहे, 5 साल पूरा मौज करके रिटायर हुए। कहीं कुछ लोग ये ना सोचें कि भैया टिकट तो मिलत बा, भगवान करे हम हार जाएं, कम से कम यूपी में मंत्री तो बने रहा, सांसद बनने से तो अच्छा है। तो ये जो कई बार ऐसे उपहार आपके सामने आते हैं जिनको आप लेना नहीं चाहते, ज़बरदस्ती थमाए जाते हैं, और वो उपहार आपको इतना कचोटते हैं, इतना दर्द देते हैं कि कई बार रातों की नींद भी गायब हो जाती है। तो उत्तर प्रदेश के मंत्रियों का दर्द इन दिनों कुछ ऐसा ही है। हालांकि हर कोई जानता है कि यूपी जो मंत्री हैं वो जब अकेले होते हैं तो रोते हैं कि भैया हमारे विभाग में ठीक से काम नहीं हो पा रहा है, प्रमुख सचिव सब मानते नहीं हैं, और बड़ी सख्ती है, बड़ी सरकार ने सख्ती कर रखी है, बस समझ लीजिए किसी तरह से काम चला रहे हैं, हम लोग तो पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसी में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों पर साहिर लुधियानवी ने एक बड़ा अच्छा शेर कहा है, सुनिएगा और आनंद लीजिएगा, कि संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे, इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, क्या रीतों पर धर्म की मोहरें हैं, और हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे। हम कहते हैं ये जग अपना, तुम कहते हो झूठा सपना, हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गंवा कर जाओगे। नमस्कार।